ये जीवन की सच्चाई है। जीवन में जो चीज़ हो रही है वो अपनी जगह पे ही होती है, अपने तयशुदा टाइम पे ही हो रही है, वो अपनी जगह पे हो रही है। तुम्हारा मन उससे आगे बढ़ जाता है, तुम्हारा मन भविष्य में चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है। अब कोई इंसान 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुआ, लेकिन नौकरी पाने में उसको 15 साल लग जाते हैं। तुमने देखा होगा कोई बिना शिक्षा के 25 साल की ही उम्र में करोड़पति बन जाता है। कई लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन 25 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, पैसा आ गया, सब चीज़ें आ गया। और किसी ने 25 साल की उम्र में शादी किया और 5 साल में ही उसका तलाक हो गया। और किसी ने 40 साल की उम्र में शादी किया, बहुत अच्छी ज़िंदगी चली गई, आगे बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई। ये तो ज़िंदगी के अपने एक रुख है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्य की चिंता में मत रहो, भूतकाल की चिंता में मत रहो, वर्तमान में रहो, इसी समय रहो, यहीं रहो। अगर यहीं तुम रहोगे, तुम्हारा शरीर यहीं है, तुम्हारा मन यहीं है, तुम्हारी आत्मा यहीं है, सब कुछ यहीं है, प्रकृति यहीं पे है, इसी वक्त, इसी प्रति क्षण में है। और इस क्षण में अगर तुमने अपने मन को ले आया तो मन विदा हो जाएगा। और जैसे ही मन विदा हो जाएगा, तुम्हारा साक्षी उदय हो जाएगा, तुम्हारे होश का उदय हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा खिल जाएगी, उठ जाएगी। आत्मा वैसे ही है जैसे कोई बल्ब है, चमक रहा है और उसके ऊपर खूब सारा कपड़ा लपेट दो, गंदगी लपेट दो, धूल लपेट दो, वो चमक नहीं छोड़ देगी। और एक बार धूल हट जाए, यानी मन की धूल हट जाए, चेतना पूरी तरह चमक जाएगी, हो गया उसका पूरा। फिर तो जिंदगी जैसी चलेगी, तुम्हारे सारे हिसाब में ही है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब में है। ये फालतू की जो दौड़ तुम्हारी भूत और भविष्य की है ना, ये बर्बाद कर देती है तुम्हें। अब मंदिरों में तुम उन मूर्तियों का ज़्यादा ध्यान करते हो। मंदिर में जो जितनी तरह की तुम मूर्ति या मजार या दुनियादारी जो भी कुछ बनाते हो, तुम उन मूर्तियों का ज़्यादा ध्यान करते हो जिन मूर्तियों को तुम्ही ने बनाया है। वो मूर्तियाँ भी तो तुम्ही ने बनाई है। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है, किसी के लिए तुम मूर्ति हो, जिसने तुम्हें बनाया उसका तुम ध्यान ही नहीं करते। उस परमात्मा, उस परम तत्व का तुम ध्यान ही नहीं करते। उसके प्रति तुम्हारी कोई सचेतन अवस्था नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, होश नहीं है, जाग नहीं है। मेरा तुमसे बस ये कहना है कि तुम अपने अंदर के तत्व को जानने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व या जो भी चीज़ें हैं, वहाँ सब में भगवान है। या यूँ कह लो, जो है वही भगवान है। जो चीज़ देखते हो वही भगवान है, हर चीज़ में। लेकिन क्या होता है कि अमीरों के लिए डॉक्टर है, अस्पताल है, दवाएं हैं और इंजेक्शन है। लेकिन गरीबों के लिए मंदिर है, मस्जिद है, ज्योतिष है, बाबा है, तांत्रिक है, यही है। इसीलिए हिंदुस्तान पीछे ही रहता जा रहा है और होता जाएगा।